नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो है हम लोग इरुटेरिया का 25वें टेस्ट को बनाएँगे। यह जो टेस्ट सीरीज़ है दोस्तों, यह बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के लिए है, ओके? तो आज जो है हम लोग 25वें टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और आपका इसमें कितना प्रश्न सही होता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँगे, ओके? और वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जैमिनीय उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामवेद से। ठीक है, जैमिनीय जो उपनिषद है दोस्तों, यह सामवेद से संबंधित है। ओके, यदि यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है यह शौनक से संबंधित है। ठीक है, यानी अथर्ववेद का जो शाखा है यह शौनक है। ओके, याद रखेंगे शौनक। और यदि मैं बात करूँ फिर यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद की यदि शाखा की मैं बात करूँ तो इसका 2 शाखा होता है, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक एक जो है शुक्ल यजुर्वेद। ओके, और वहीं मैं ऋग्वेद की बात करूँ तो ऋग्वेद का जो शाखा होगा वो होगा शाकल शाखा, जो कि एकमात्र जीवित शाखा है। ठीक है, शाकल शाखा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, गौतमी बलश्री का संबंध जो है किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नासिक अभिलेख से। गौतमी बलश्री जो है वह नासिक अभिलेख से संबंधित है। यदि मैं बात करूं एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यदि मैं बात करूं मंदसौर अभिलेख का दोस्तों, तो मंदसौर अभिलेख जो है वह जो है यशोवर्मन से संबंधित होगा और हाथी गुफा जो अभिलेख होगा वह होगा राजा खारवेल से संबंधित। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान जो है यानी R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान जो है वह हड़प्पा से मिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सिर के नाम से। सिर नहीं, सिरा होगा। ठीक है ना, देखिए जो जो हल होता था उसको कहते थे हम लोग हल जो होता था, यानी सिरा जो होता था, सिरा को हम लोग हल कहते थे। ओके, और जो हल रेखा होता था उसको सीता कहते थे, यानी हल रेखा जो होता था, हल रेखा उसको सीता कहा जाता था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, हल रेखा को सीता कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इल्तुतमिश ने। ठीक है, यानी दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश जो एक शासक था वह अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित पुस्तक द ग्रेट रिवेलियन के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता। ठीक है, कौन हो जाएगा? अशोक मेहता। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो है कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1925 में। ठीक है, अखिल भारतीय साम्यवादी दल जो है इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? M.N. रॉय ने किया था। किसने किया था? M.N. रॉय ने किया था। ओके, ये भी आप याद रख सकते हैं। 1925 में कहाँ पे किया थे? कहाँ पे किए थे? कानपुर में। ठीक है, कानपुर भी आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये जो 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बनारस में। ये भी आप याद रख सकते हैं, बनारस में। ठीक है, और यही जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार का जो है प्रस्ताव भी पारित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 प्रांतों में। ठीक है, 5 प्रांतों में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? ठीक है, यानी नहीं किया गया था। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका यदि मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया गया, हालांकि इसमें होना चाहिए ये जो सभी काम जो है
वो बेलेजली के ही द्वारा किया गया है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ यदि पेशवा के साथ बेसिन की संधि, तो यह तो है 1802 में हुआ था, ठीक है, 1802 में हुआ था बेनिस की संधि। और मैं बात करूँ फोर्ट विलियम कॉलेज की, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में कहाँ होता है, कलकत्ता में होता है, ओके। तो इस प्रकार यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ये तीनों जो काम है वो बेलेजली के ही शासनकाल में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गंडमक की संधि के साथ किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का, ठीक है। गंडमक की संधि याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। देखिए हुआ था एक्चुअली क्या कि पहले जो मुजफ्फरपुर जिला में जो कैदी थे ना, तो उनको जो है पीतल का लोटा दिया जाता था, ठीक है। तो पीतल के लोटा के जगह पे सरकार ने निर्णय लिया कि अब जो है हम लोग मिट्टी का लोटा देंगे, ठीक है। तो उसी में लेकर के मुजफ्फरपुर में जो जेल था वहीं पे कैदियों ने जो है आंदोलन शुरू कर दिया था, उसी को लोटा विद्रोह कहा जाता है, ठीक है। यह जो हुआ था यह 1856 में हुआ था, ये भी आप याद रख सकते हैं, 1856 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। उसमें एनी बेसेंट शामिल नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिबियन डेरोजियो को, ठीक है। बिबियन डेरोजियो जो है उनको आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मांडले जेल में, ठीक है। जब वो मांडले जेल में थे वहीं पे गीता रहस्य को लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी नहीं बनाती है? ओके, एस्चुरी देखिए, ये जो यहाँ पे जो यदि मैं बात करूँ दक्षिण भारत की, ये साइड जो है ये बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है। और ये साइड जो है वो अरबियन सी का क्षेत्र है, ठीक है। तो अरबियन सी में जितने भी नदियाँ गिरेगी वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करेगी, और जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ जितनी भी नदियाँ गिरेगी, जैसे महानदी हो गया, गंगा हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है एस्चुरी का, ये सब जो है ये सब एस्चुरी नहीं बनाएगी। इधर जो है बंदरगाह बनेगा, ठीक है, और इधर जो है एस्चुरी का निर्माण होगा, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ जो है एस्चुरी नहीं बनाती है, ठीक है। तो इधर जो भी नदी गिरेगी वो एस्चुरी नहीं बनाएगी, ठीक है। तो इधर कौन गिरेगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, तीनों नहीं गिरेगी, और बच गया कौन, महानदी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन जो है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है चंबल नदी, ओके, चंबल नदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा झील जो है लैगून नहीं है? ठीक है, लैगून, कौन सा झील जो है लैगून झील नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है पेरियार झील, ठीक है, पेरियार झील जो है लैगून नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सर्वाधिक है? ठीक है, सर्वाधिक घनत्व है। तो सर्वाधिक घनत्व की यदि बात करेंगे दोस्तों तो वह हो जाएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र हो जाएगा, ओके। यदि देखिए सूर्य से यदि दूरी की बात करेगा कि सूर्य से दूरी के अनुसार कौन से ग्रह है, तो आप याद रख सकते हैं। देखिए इसको याद रखने का एक ट्रिक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे बुध से शुरू करेंगे, ठीक है ना, तो बुध हो जाएगा, फिर एक दिन अल्टरनेट यानी एक दिन गैप करना है, तो बुध के बाद बृहस्पति होता है नहीं, फिर शुक्र, ओके, शुक्र, फिर शनि, फिर रवि, रवि की जगह पे आप पृथ्वी को रख सकते हैं, ठीक है, पृथ्वी को रख सकते हैं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, उसके बाद फिर देखिए रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, सोमवार फिर मंगल, तो फिर पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है, फिर बुध नहीं फिर बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति, फिर शुक्र नहीं फिर शनि, ठीक है, फिर शनि, और शनि के बाद फिर शनि हो गया, फिर शनि हो गया तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 बच गया, तो फिर हो जाएगा यूरेनस और नेपच्यून यानी कि अरुण और वरुण, ठीक है। तो ये क्रम जो है आपका सूर्य से दूरी के अनुसार है, तो इस क्रम को आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे गुजरती है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो आर्कटिक सागर से भी गुजरेगी,
चुकी सागर से भी गुजरेगी और बेरिंग स्ट्रेट से भी गुजरेगी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पूछा जा रहा था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, कियालू, ठीक है। विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? कियालू। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया को जो है द लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के किस भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होता है? ठीक है, अपकेंद्रीय बल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ लगाया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति का संबंध जो है किससे है? स्वामीनाथन समिति का संबंध, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या नीति से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडबी की स्थापना कब की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अप्रैल 1990 में, ठीक है। सीडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहे उसे जो है क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 40%, ठीक है। 40% जो है अधिकतम सीमा है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है समाजवादी समाज की स्थापना करना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑप्शन ए, सॉरी, दूसरा पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ऑप्शन ए, दूसरा पंचवर्षीय योजना, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? पथ कर एवं विद्युत कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजसूची का, ठीक है। पथ कर एवं विद्युत कर जो है वह राजसूची से संबंधित विषय है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थाई मित व्ययता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत, ओके, राष्ट्रीय गीत जो है को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? ओके, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, उदेस्का का विचार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से, ठीक है। उदेस्का का विचार यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से जो है दोस्तों वह फंडामेंटल राइट को भी लिया गया है, याद रखेंगे, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, यह तो सही है, ओके। राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, ये देखिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 सप्ताह पूर्व नहीं बल्कि 14 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो है यानी बी कथन जो है वो गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी.वी.के. राव समिति ने, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? ठीक है, शास्त्रीय भाषा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांग्ला। बांग्ला जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि तमिल हो गया, मलयालम हो गया, संस्कृत, ये सब शास्त्रीय भाषा है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन जो है संविधान निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है
वो भी नहीं आएगा, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं आएगा, उसके बाद फिर जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार भी नहीं आएगा, ओके। जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है यह संवैधानिक निकाय है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 और 2, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन जो है कौन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु स्टेशन, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 को। कब किया गया था? 1957। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक कौन है? श्रृंगार शतक पुस्तक के लेखक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भर्तृहरि। कौन है? भर्तृहरि है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नहरों का देश, ओके, नहरों का देश नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान को, ठीक है। नहरों का देश के नाम से पाकिस्तान को जाना जाता है। लेकिन भारत में यदि मैं बात करूं, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचित होने वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा नहर से ही सिंचाई किया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? ओके, छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंद्रावती तो छत्तीसगढ़ में ही है, कांगेर घाटी भी छत्तीसगढ़ में है, मुकुर्थी जो है देखिए छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाद बाकी फिर गुरु घासीदास भी जो है छत्तीसगढ़ में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन जैव निम्नीकृत प्रदूषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन जो है जैव निम्नीकृत प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लास्टिक, ओके, ऑप्शन बी, प्लास्टिक। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1981 में। कब किया गया था? 1981 में, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूतापीय ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र पूगा घाटी कहाँ स्थित है? पूगा घाटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में। पूगा घाटी कहाँ है दोस्तों? लद्दाख में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनारा 64 किस फसल की जो है प्रमुख किस्म है? सोनारा 64, तो सोनारा 64 जो है दोस्तों वह गेहूं की प्रमुख एक फसल है, ओके, सोनारा 64। नेक्स्ट प्रश्न है, जब दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्नायु। क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है? ठीक है, उपार्जित लक्षण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शरीर का वजन। शरीर का वजन जो है उपार्जित लक्षण है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? इंसुलिन हार्मोन में जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है किस बंधन द्वारा जुड़ी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होते हैं? फसलों पर डीडीटी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु, मृदा और जल, ओके। डीडीटी के छिड़काव से है जो है वायु, मृदा और जल प्रदूषित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं हम लोग, साल्मोना जो है कुष्ठ रोग है, ये गलत है, ठीक है। पहला यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। बाद बाकी ये सब जो है सही दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
निम्न में से कौन जो है अंडा देने वाली स्तनधारी है? अंडा देने वाली स्तनधारी, जबकि अंडा तो स्तनधारी जो होता है अंडा नहीं देता है ना, लेकिन इसमें से एक कौन है जो अंडा देने वाली स्तनधारी है? ठीक है, स्तनधारी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकिडना। ठीक है, एकिडना एक जो है स्तनधारी है, फिर भी यह अंडा देती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्धसूत्री में। ठीक है, किसमें होगा? अर्धसूत्री में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ठीक है, कैसा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधा। ठीक है, एक अवतल लेंस के सामने रखे वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रॉकेट जो है दोस्तों वह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ओके, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे ज़्यादा श्यामता होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो श्यामता है वो किसकी होती है? ठीक है, श्यामता का मतलब गाढ़ा आप समझ लीजिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें गाढ़ा कौन होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहद। शहद जो है क्या होता है दोस्तों? गाढ़ा होता है, यानी कि श्यामता होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल जो है तत्वों की संख्या कितनी है? ओके, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अधातु। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? रेडियो एक्टिव तत्व, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का, तो यूरिया का रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों वह है NH2 या 2CO। ओके, NH2 या 2CO, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, NH2 2CO। नेक्स्ट प्रश्न है, नायलॉन बनाई जाती है। नायलॉन जो है बनाई जाती है किससे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीएमाइड से। ठीक है, नायलॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ध्वनि तरंग के संबंध में क्या गलत दिया गया है? ठीक है, ध्वनि तरंग के संबंध में तो देखेंगे, ध्वनि का चाल निर्वात में जो है 3 × 108 मीटर पर सेकेंड होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी पहला ही इसमें गलत कथन है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक विद्युत जनित रूपांतरित करता है। एक विद्युत जनित्र जो है यानी जनरेटर रूपांतरित करता है, तो यह क्या रूपांतरित करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रक। ओके, तो देखेंगे यहाँ पे मूल मात्रक इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? ओम। ओम जो है ओम जो है मूल मात्रक नहीं होगा। बाद बाकी मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, एम्पियर जो है सब क्या है? मूल मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो कितना प्राथमिक घाटा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,06,845 करोड़ रुपए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला। ठीक है, पूरे विश्व में जो है पहला स्थान जो है किसका है? भारत का है। यदि भारत में हम बोलेंगे किस राज्य का, तो भारत में जो है प्रथम है राजस्थान, याद रखेंगे। ठीक है, राजस्थान।
अब गलती से आप उत्तर प्रदेश मत मार दीजिएगा, ठीक है। अब दूध उत्पादन में जो है राजस्थान अव्वल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फरवरी 2023 में G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की प्रथम बैठक कहाँ आयोजन किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है बेंगलुरु में हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 जनवरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये याद रखेंगे, ठीक है। 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू किया गया है? तो देखेंगे यहाँ पे ऑपरेशन नारकोस जो है सुरक्षा बल के द्वारा किया गया है। फिर ऑपरेशन उपलब्ध जो है सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। फिर ऑपरेशन 8 भी जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक पूछा गया था मेरी सहेली ऑपरेशन, ठीक है, ये भी जो है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया है। तो याद रखेंगे, दरोगा में पूछा गया था, दरोगा परीक्षा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैंग्रोव वन में वृद्धि करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ओडिशा, ठीक है। कौन हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस समुद्री तट को 2022 में ब्लू फ्लैग लिस्ट में शामिल किया गया? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कदमत समुद्र तट को, ठीक है, कदमत समुद्र तट को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नियम के अनुसार पूरे देश में 1 जुलाई 2022 को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे ऑप्शन सी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। COP27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? COP27 तो यह किया गया मिस्र में, ओके, याद रखेंगे। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी में कौन जो है सुमेलित नहीं है? ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सही है, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ये भी सही है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, ये तीनों सही है। तो लास्ट वाला गलत होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 131वां। कौन सा है दोस्तों? 131वां। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत आबादी जो है बहुआयामी रूप से गरीब है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन है 51.91%, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 106 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार के लिए किस फिल्म को चुना गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुराई पोट्रू को, ठीक है, सुराई पोट्रू को। नेक्स्ट प्रश्न है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदौर में। कहाँ किया गया दोस्तों? इंदौर में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में आयोजित 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो यह योजना जो है दोस्तों यह ओडिशा सरकार की है। किसकी है? ओडिशा सरकार की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया स्टोरी के पुस्तक द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के पूर्व गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर बिमल जलान का। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एफएएम योजना के तहत कौन सा राज्य जो है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने संयुक्त रूप से भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन औद्योगिक समाधान लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लीलैंड ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन-1 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। ठीक है, रिलेटिविटी स्पेस के द्वारा। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रिलेटिविटी स्पेस जो है एजेंसी है कहाँ की है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। ठीक है, शिव मेगा हवाई अड्डा। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 96 टू 100, यह मैथ्स एवं रीजनिंग का है, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है इसे मैं टिक आउट कर देता हूँ। ओके, जब 96 नंबर प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आएगा 60 ग्राम। ठीक है, यानी ऑप्शन डी। जब आप 97 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देख लें यहाँ पे, जब आप 97 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, 5। ठीक है, चलिए, और जो 98 नंबर प्रश्न है जब आप इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 113, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, और 99 नंबर प्रश्न को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 10:12:15। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। और जब आप 100 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, देख लें, तो आप 100 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी, एम और एन। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने 100 प्रश्न को कंप्लीट किया है और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।